नमस्कार साथियों। हम बात कर रहे थे राजस्थान अंजन पुस्तक के बारे में, जो कक्षा 6 से लगा कर के कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हमारा राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, ये 3 पुस्तकें जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं और प्रश्न जो हैं वो बेस लेवल से यहीं से बनते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आए थे राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। ठीक है, इस अध्याय के बारे में जो प्रश्न बनने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो आपके अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो 3 महीनों में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी, और 2026 तक जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, उनमें आपको 100% सफलता दिलाएंगे और प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे, जिनमें से हमने कुछ 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कवर किए थे, और ये सारणी जो है वो विस्तृत तरीके से मैंने आपको समझाई थी प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, तो इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। यहाँ से हम रिवीजन के तौर पर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न था इसमें कि राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से होती है, तो जोधपुर से होती है। ठीक है, एक 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट था कि बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था, मतलब पारित किसके द्वारा किया गया था, तो शार्दुल सिंह के द्वारा जो है वो पारित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, 16वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट था कि भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया है, तो माउंट बेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 से संबंधित है, तो इसमें जो है वो योजना का उल्लेख किया गया था भारत विभाजन के समय। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो है हमने कवर किए थे उस सेशन में, तो यहाँ से हम और कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे 27वें प्रश्न से। बाकी जो हैं वो रह गए थे, उनको हम कवर करते हैं। वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी, तो पंडित हरिनारायण शर्मा जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ। ठीक है, हरिनारायण शर्मा। प्रश्न आता है 28 नंबर का कि भरतपुर में हिंदी का राजभाषा को दर्जा किसके द्वारा दिया गया था, तो महाराजा किशन सिंह जो थे उनके द्वारा इसका दर्जा दिया जाता है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो रेवाड़ी में जो है वो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने शुरू किया था, तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है वो जन चेतना का कार्य शुरू होता है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित कृष्णदत्त पालीवाल जो थे उनके द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। चलिए, इसी कड़ी में अपन 32वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ें, तो प्रश्न आता है कि किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रसार हुआ था, तो वो झालावाड़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 33वें प्रश्न की ओर बढ़े, तो प्रश्न है डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया था, तो वो थे भोगीलाल पांड्या। बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाकों में किसने जन जागृति फैलाने का कार्य किया था, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया था, तो 1921 में बनाया गया था। राज्य में महान राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसे जाता है, तो प्रजामंडलों को जाता है दोस्तों। राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी थी, तो नरेंद्र मंडल को दी गई थी। ठीक है, तो इसी के तहत हमने प्रजामंडल के प्रश्न जो थे उनको कवर किया है इसी सेशन में। फिर हम बढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण की तरफ, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनते जाएंगे। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि पीडीएफ यदि आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए एसके स्टडी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, उसको जाइए डाउनलोड कीजिए, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, और फिर आप नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो ये पीडीएफ जो है वो पूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, 355 पेज की पीडीएफ है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो यहाँ से बनने वाले हैं, और एक पीडीएफ के माध्यम से यदि आप पढ़ें तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी दोस्तों। तो चलिए, इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।